अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल वीतराग ज्ञानानंद मूर्ति है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वीतराग ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही
शरीर रागादिक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही संचेतन करो कि मैं तो एक वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरणादि आदि 8 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा संसार अवस्था में होने वाले मोरादेश परिणाम भाव कर्म उनसे भी मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्म इनसे भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और
पर्याय दृष्टि विनश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 960 नंबर का बोल है, पेज नंबर 207 पर यह बोल आया है। बहुत छोटा बोल है, आधी लाइन का बोल है, इसे हमें समझना चाहिए। द्वादशांग के सारभूत बात है इस बोल के अंदर आई है। निहाल भाई कहते हैं ना कि आसन जमा कर बैठ जा। क्या मतलब उसका? कि ध्रुव में आसन लगाकर बैठ जा, यह बात सच्ची है। क्या निहाल भाई सोहानी एक हुए हैं, है नहीं, जो गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त रहे हैं। संसार शरीर भोगों से उनकी पर्याय में उदासीनता थी और अपने गायक रूप परमात्मा में जो निरंतर आसीन रहने वाले ऐसे हमारे निहाल भाई सोहानी, जिसके परिणामों में वैराग रहता था। एक बार की घटना उनके जीवन की ऐसी है कि परिवार में उन्होंने सभी लोगों को बुलाकर सभी से हाथ जोड़कर कहा कि तुम जो है मुझे 2 रोटी शाम को और 2 रोटी मुझे सुबह दे देना। सुबह शाम को मुझे 2 रोटी दे देना। समझ लेना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में मेरे हाथ पैर कट गए हैं। क्या ऐसे विषयों के प्रति वैराग की भावना उनके अंदर जागृत थी। गृहस्थ आश्रम में रहते थे। क्या समझ गए आप? जो संसार शरीर भोगों से उदासीन व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने आत्मा का ही कल्याण करना है, अपने आत्मा को ही पहचानना है और आत्मा को जाने बिना हमारा तीनों काल कल्याण नहीं हो सकता है। जिसने भगवान की वाणी को सुना है, क्या वह जीव ही यह बात कह सकता है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, बस उसमें जाकर बैठ जाओ। क्या कहाँ बैठ जाओ? जो सबके पास में है, सबके पास में समस्त जीवों का स्वभाव ही सुख शांति से भरा हुआ भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला सबके पास में है। जितनी भी चैतन्य वस्तुएं हैं सब सिद्ध परमात्मा जैसी हैं। समझ गया? सिद्ध भगवान में और संसारी जीवों में द्रव्य की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से तो अंतर है। क्या कल आपको बताया था, राजा और रंग, मनुष्य पने की अपेक्षा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों मनुष्य हैं। लेकिन राजा और रंग पर्याय की अपेक्षा से अंतर है और इस अंतर को जो स्वीकार नहीं करता है वह मिथ्या दृष्टि जीव है। तो यहाँ यही कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा प्रत्येक संसारी जीव है भगवान स्वरूप है, सिद्ध परमात्मा जैसा है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव में, संसारी जीवों में विद्यमान है। पर उन्हें उनका ज्ञान नहीं होने से वे अपनी अनंत शक्तियों का सेवन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वो जो भव्य जीव होते हैं, प्रभु की बात को समझकर अंदर में चिंतन करके, अंदर में पर्याय में निर्णय करके, अंदर में जो उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया है कि प्रत्येक आत्मा
ज्ञान आनंद रूपी मूर्ति परिपूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का जिन्होंने पर्याय में निर्णय किया है, वे जो है निरंतर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लिया करते हैं। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि आसन लगाकर बैठ जा। निहाल भाई ऐसा कहते हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में, है ना, दृष्टि प्रकाश, उनके 3 भाग है ना, क्या दृष्टि प्रकाश, उसमें ये बात आई है कि आसन लगाकर बैठ जा। मतलब क्या है? ध्रुव आसन में लगाकर बैठ जा। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो न जन्मता है न मरता है, ऐसा ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ध्रुव रूप से विद्यमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, मात्र उसका जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करना है। समझ में आया? और बैठ जा, बैठ जाने वाली पर्याय है। पर्याय के बिना कोई जगत का द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होती है। सारा जगत चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, क्या भाई साहब, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो पर्याय के बिना होता हो। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि पर्याय के बिना द्रव्य हो, द्रव्य पर्याय के बिना हो, है? तो बैठने वाली कौन? कहते पर्याय। किसमें बैठ जाए? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके आनंद में। देखते हैं, लगवाते हैं, दोबारा से लगवाते हैं। जब यहाँ कोई आता है तो लगवाता हूँ आपको। अभी तो आपको, अरे वंदना जरा देखो, दोबारा लगा लीजिए। क्या भाई, क्या कहा जा रहा है इस बोल के अंदर? कि ध्रुव में आसन लगाकर बैठ जा। ध्रुव यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, शरीर से भिन्न है, संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी तेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके, निर्णय करके, हैं, अपने उपयोग को ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जाके बैठ जा। क्या समझ में आया? यानी अपने उपयोग को समझ पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसके आनंद में चला जा। कहाँ चला जा भैया? जाने वाली पर्याय। अनंत काल हो गया, ऐसा भगवान आत्मा सबके पास में है। समझ? ज्ञानानंद मूर्ति है, अकृत्रिम जिनबिंब है। समझ में आ गई भाई? तो कहते हैं निहाल भाई कहती है ना कि आसन जमा कर बैठ जा, यानी ध्रुव में आसन लगाकर बैठ जा। ये शरीर है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है। इसकी रुचि छोड़ दे और ये शुभाशुभ परिणाम जो हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं वे भी सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, वे भी क्षणभंगुर तत्व हैं। और शरीर रागादिक के पीछे अमूर्तिक पदार्थ ज्ञानानंद मूर्ति जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, वह ध्रुव वस्तु है। उसे पहचान कर अपने उपयोग को वहां लगा तो तेरी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या भाई साहब? यह निर्णय करो कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है,
मेरा सुख तो मेरे आत्मा में विद्यमान है। आवाज आ रही है बराबर? आ रही है, कोई बात नहीं। थोड़ा स्थिर होने पर सब जो है क्लियर हो जाता है। ऐसे ही जब तक उपयोग की स्थिरता होती है ना, तो अपना भगवान आत्मा अपन को विजुअल होने लगता है। समझ में आया? तो कहते हैं चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। बोलो मिला हो तो आज तक बताओ। आप भगवान की पूजा में करते समय ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हो गया, चालू हो। भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिली क्या? इसी पर्याय में देख लो ना। है भाई साहब, शादी काय के लिए की थी? पैसा काय के लिए? पैसा क्यों कमा रहे हो? हो रहे हो क्या? है भैया? जिनके बच्चे नहीं है जिंदगी, अब क्या करें, बच्चे ही गोद ले लो। कितना बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली। और कुछ नहीं तो वैसा एक बच्चा गोद ले लो, नहीं हो रहा तो गोद ही ले लो। मूर्खता के धंधे। समझ में आया भैया? सोचिए, विचार कीजिए, अनंत परमात्मा में क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यानी हमें क्या समझा रहे हैं कि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो देह देवल में विराजमान है, जो शरीर रागादिक एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। यानी अपना उपयोग समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी उठाकर अंदर एक अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर है। आसन जमा कर बैठ जा, यानी ध्रुव में आसन लगाकर बैठ जा। बैठ जाने वाली पर्याय है। क्या है? कौन है? बैठ जाने वाली पर्याय। कहाँ बैठी है? वेद ज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास में जाके बैठे हुए है, उसका आश्रय लिए हुए है। समझ में आया भाई साहब? घूम लिया है चारों गत में, अब तो निज का ध्यान करो। विषय बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना है। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। चार गति अंतकाल हो गया भाई साहब। चार गति 84 लाख योनियों में सुख की कल्पना कर करके ये आत्मा दुखी हो रहा है, और एक क्षण मात्र के लिए, एक सेकंड के लिए भी इसे सुख नहीं मिला। क्योंकि पर में सुख है कहाँ? जहाँ सुख का भंडार पड़ा हुआ है उसका ज्ञान नहीं करता है। जहाँ सुख के भंडार पड़े हुए हैं वहाँ ये आत्मा ज्ञान नहीं करता है, और ज्ञान के अभाव में उसे अपने आत्मा का सुख मिलने वाला नहीं है। जो भव्य जीव होते हैं भाई साहब, वे ये काम कर लेते हैं। अरे अरिहंत परमात्मा का मिलना, माँ जनवाणी माता का मिलना, भाई साहब ये समझिए उस जीव के लिए लॉटरी खुल गई है। इसीलिए कहते हैं घूम लिया है चारों गत में, अब तो निज का ध्यान करो। विषय हलाल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। ज्यादा दूर नहीं जाना है। और हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं सुख को। रुपया पैसा में सुख मिल जाए, संयोगों में सुख मिल जाए, स्पर्श इंद्रिय में सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय में। भाई साहब आज क्या बनाओगे? अरे मूर्खानंद तेरी दुर्दशा हो रही है भाई। आज तक आत्मा ने पर द्रव्य का स्पर्श नहीं किया है, और तेरे को अंदर में स्पर्श करने की इच्छा पर द्रव्यों की जो हो रही है वो तेरे संसार का कारण है।
अंदर में भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, तू उसका स्पर्श करना। समझ में आया भाई साहब? अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। हैं भाई साहब, पर्याय के पीछे अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। हैं भाई साहब, यानी ये करते हैं, अपने उपयोग को समझ पर तरफ पर भाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है, वहां पर अपने उपयोग को लगाते हैं। समझ में नहीं आप? अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछौना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। किसको सजाते रहते हो 24 घंटा? सही बात है। 24 घंटा में किसकी संभाल करते हैं? सारे 24। अरे इतना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान लो भाई, तो उसकी संभाल में मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हो जाती हैं। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है पर्याय में। हम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को 24 घंटा किधर लगाते हैं? ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछौना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है। काय के लिए? सुखी होने के लिए। अरे काय के लिए? सुखी होने के लिए। दोनों दुखी मिलके क्या होंगे? डबल दुख हो जाएगा। शादी किसका नाम है भैया? प्राणियों। थोड़ा सुनिए, आप सुनिए, आपकी आवाज बाहर आ रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। हैं, लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है। काय के लिए? हैं? सुखी होने के लिए। दोनों दुखी हैं और डबल दुख हो जाता है। हैं? समझ में आया? सोचो विचारो कि मेरा सुख स्पर्श इंद्रिय के विषयों में नहीं है। मेरा सुख तो प्रभु ने जो बताया है, अंदर जो ज्ञान स्वरूपी चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ये माटी का पुतला है, हर समय अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये कोई स्थायी वस्तु अभी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास में संयोग में है तब भी स्थायी नहीं है। और ये विविध प्रकार की जो इच्छाएं जो आपकी आत्मा की पर्याय में होती हैं, वह पर्याय भी, वह कसाय का परिणाम भी स्थायी नहीं है। स्थायी अगर इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य वस्तु है जो तीनों काल सिद्ध परमात्मा जैसी है, सुख शांति का भंडार है, ज्ञानी जीव पहचान लेते हैं और निरंतर उसका सेवन करते हैं। कहते हैं कि उसके पास जाकर बैठ जा। अंदर में जो स्थायी वस्तु विद्यमान है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वहां पे तू अपने उपयोग को ले जा। क्या भाई साहब? वहां बैठ जाते। ज्ञानी कहाँ रहते हैं? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास रहते हैं। समझ में आया? ज्ञानी कहाँ रहते हैं? चैतन्य गुफा में। अपने चैतन्य अनंत गुणों के भंडार वाली भगवान आत्मा उसके पास में रहते हैं। अज्ञानी कहाँ रहते हैं? पर परिणति पर भाव में रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। अज्ञानी कहाँ रहते हैं? पर परिणति पर भाव में रखते हैं। अज्ञानी का ज्ञान कहाँ रहता है भाई साहब?
पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माले झूल रहा भव झूला। ऐसे अर्थ ध्यान बहुत ध्यान करते रहे हैं। पर परिणति पर भाव नहीं रखता ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे क्या लेना देना है तुमको उन चीजों से। तुम्हारा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। सही बात है, निराला है। पर की तरफ देखना यानी संसार की उत्पत्ति करना है। अपनी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न करनी है और अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखना यानी मोक्ष मार्ग रूपी सुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला। ऐसे अर्थ ध्यान रोध ध्यान अपनी आत्मा को भूलकर पर का लक्ष्य करके निरंतर आत्मा दुखी हो रहा है और दुख के गत में डाल रहा है आत्मा को। सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देख बाबरे जहाँ सुख का खजाना रे। अपने घर में क्या कमी है भाई साहब, एक बार अपने घर की खबर तो ले लो। सही बात है। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो सुख शांति से भरा हुआ है, कभी तुमने अपने आत्मा की खबर नहीं ली है। यानी आपको समागम मिला है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। चिंतामण सा नर भव पाया कल्प वृक्ष सा जिन बसरे। गमा रहा है अमन में अमोलक क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। बोलो अपने घर को देख बाबरे जहाँ सुख का खजाना। देखो भाई साहब, ये कोरोना के काल में क्या हमें एक बात बताने की जरूरत है क्या? सही बात है, ताना बाना बिखर रहा है। ये सब हमारे सामने नहीं दिख रहा है क्या? किसी का पति जा रहा है, किसी का पिता जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा है। 20-20 साल 25-25 साल के युवक लोग हैं भाई साहब, जिनसे वे प्रेम करते थे भाई साहब, वे तो उनका जाना तो निश्चित है। क्योंकि हर आत्मा के साथ में आयु कर्म बना हुआ है। सब अपने स्वयं काल में जाते हैं, असमय में नहीं जाते हैं। समझ में आया भैया? ये तो व्यवहार से आप कुछ भी कहो, जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मा के साथ में संयोग में जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है उनका भी ज्ञान नहीं है, और न वे उदयों को पहचानते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि 20 साल वाला युवक मरा है तो उसकी आयु क्रम पूरी हो गई थी, इसीलिए वह संयोग का वियोग हुआ है। आत्मा न कभी मरता है ना जन्मता है। इसीलिए उनकी पर्याय में कभी भी अज्ञानी जैसे अर्थ और ध्यान तो नहीं होती है। ज्ञानियों के जितना राग है उतना जरूर होता है। सही बात है। पर मुनराज को तो यह भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? कितनी अद्भुत मार्ग है। एक बार अपने तत्व को पहचानने की कोशिश कीजिए तो मनुष्य पर्याय हम आपको जो प्राप्त हुई है, जिनेन्द्र देव परमात्मा का समागम जो हमें प्राप्त हुआ है, अनमोल प्राप्त हुआ है, अनमोल रतन प्राप्त। चिंतामण सा नर भव पाया कल्प वृक्ष सा जिन बरस रे। गमा रहा है रतन अमोलक क्यों विषयों में फंस फंस रे। मनुष्य पर्याय मिली, जिनेन्द्र परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता समझाने वाले मिले गई भाई साहब। और इससे बढ़िया पुण्य आपका क्या हो सकता है? आपकी आत्मा की बात आपको बताने वाले भी मिल गए हैं, और फिर भी हम ना समझे, विषयों की अंदर में रुचि रखें। तुमने मनुष्य पर्याय इतनी बढ़िया मिली थी, सब बेकार कर दी भाई। सही बात है। चिंतामण सा नर भव पाया कल्प वृक्ष सा जिन बरस रे। गमा रहा है अमन अमोलक क्यों विषयों में फंस फंस रे। मनुष्य पर्याय जैन गुण मिलना, माँ जनवाणी का समागम मिलना कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष जैसा है। चिंतामणि रतन मिलाए, समझिए अंधे की हाथ में बटेर आ गई है।
संदेह किया था है भाई साहब। और अंदर में विषयों की रुचि रखना, पंच इंद्रिय के विषयों में मेरा सुख है, ऐसी कल्पना करके ये भी बेकार तुमने कमा दी। असंख्यात बार जब ये देव होता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। इतनी सुंदर मनुष्य पर्याय आज हमारे हाथ में है। पंडित दौलत राम जी तो यही कहते, दौलत समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए ज्ञानी बारंबार हमको भाई साहब समझाते हैं, बताते हैं, तुम बैक मत जाना, किसी की बातों में ना आना। सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा तेरे दे देवल में विराजमान है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, क्या भाई साहब, दुनिया कुछ भी कहे, क्या भाई साहब, सुख स्पर्श इंद्री के विषयों में है, रसना इंद्री में है। समझ में आया? तुम उनकी बातों में बे मत जाना। जिनेंद्र परमात्मा गुरुओं की बात सुनना। कि देश में अंदर रहने वाली चैतन्य वस्तु जो अमूर्तिक है वो आप हो, अंदर में विराजमान है सुख शांति है। ज्ञानी की श्रद्धा ऐसी अटल होती है, सिवेरु पर्वत जैसी अटल होती है, अचल होती है। कितने भी आंधी तूफान आए तो सिवेरु पर्वत अपने स्थान से हिलता नहीं है। ऐसे ज्ञानियों की श्रद्धा ऐसी अटल अचल होती है। उन्हें मालूम है प्रभु के द्वारा बताई हुई बात है और हमने तत्व का चिंतन निर्णय भी किया है और सुख हमें पर्याय में प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है ना? श्रद्धा उनकी इतनी अटल और अचल होती है। दुनिया कुछ भी कहे कि भगवान की पूजा भक्ति करने से तेरा कल्याण होगा, अरे तू कर ले अपना कल्याण, मुझे नहीं करना है। मेरा कल्याण तो मेरे भगवान आत्मा से होगा जो अनंत परमात्मा ने कहा है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई अद्भुत बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है जिसे ज्ञानी समझते हैं। कहते हैं आसन जमाकर बैठ जा, है भाई साहब। श्रीमद राजचंद्र जी भी यही कहते हैं, तत्व को समझो और समा जाओ। क्या करना भाई साहब? समझो और समा जाओ। ये तत्व ऐसा है, समझो और बस तुम निरंतर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आनंद लूटते रहो। घर बैठे आनंद लूटिए, आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा आनंद अपने भगवान आत्मा की तरफ मिलता है। समझ में आ गई भाई साहब? अपने उपयोग में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ये शरीर ये नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। सही बात है। और जो हमारी आत्मा में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं वे सब क्षणभंगुर तत्व है। वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। भगवान ने कहा है जगत में अगर कोई जो है समझदार व्यक्ति है तो तुम और मैं हूँ। चेतनेश्वर है, वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये प्रभु के द्वारा बताई हुई बात है, ये हमारी तुम्हारी बात नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा निर्णय ज्ञानियों की पर्याय में होता है। वह तो चुपचाप अपने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन लिया करता है। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध सब तरफ से दृष्टि हटाकर अपनी माँ का दूध पीता है ना, ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से विमुख होती हुई अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की अमृत का कुंड पीती है। समझ में आया भैया? ऐसा दे देवल में विराजमान चेतनेश्वर वस्तु है। इसीलिए निहाल भाई जो कहते थे कि भाई साहब तुम तो आसन लगाकर चुपचाप बैठ जाओ। क्या करना है? आसन जमाकर बैठ जाना, यानी अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव से हटाकर अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो 24 घंटा जलती रहती है, जलल ज्ञान ज्योति। जैसे सूरज का प्रकाश जो है, सूरज कैसा चमकता दमकता रहता है, ऐसे ही अंदर में दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा चैतन्य सूरज जलल ज्ञान ज्योति के समान। एक सूर इस गगन में चमक दमक उद्योग,
और एक सूर इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर तो दिवस में करता जड़ उद्योग और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। है जैसे आकाश में रहने वाला सूरज दिन में प्रकाश करता है और जड़ वस्तुओं को प्रकाशित करता है, और अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान चैतन्य सूरज। क्या भाई साहब समझ रहा? 24 घंटा दिन और रात 24 घंटा ज्ञान का प्रकाश चलता उसमें, कभी अस्त होता ही नहीं है, कभी वह अस्त होता नहीं है। ऐसी चेतनेश्वर वस्तु दे देवल में विराजमान है। ज्ञानी उसके स्वरूप को जानकर उसका रसास्वादन लेती है। ये कह रही है कि न्यार भाई ने जो बात बताई है कि भाई साहब आसन जमा कर बैठ जा, मतलब क्या कि अंदर में जो ध्रुव आसन लगा कर बैठ जा। क्या अंदर में ध्रुव जो तत्व है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। समझ गए ना आप? ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचान कर तू अपने उपयोग को वहां पर स्थिर कर। क्या भाई साहब? ज्ञानी ये काम करती है। क्या करती है? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते अनंत गुणों में केली करके एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में होली खिल मुनराज शिखर बन में अकेले बन में मधुबन में। ये भावना क्या बात है? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। बस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चैतन्य गुफा है ये। एक बार भाई साहब सच्चा ज्ञान कर लो, सारी दुनिया कुछ भी कहे कि भाई साहब उधर उस मंदिर में ना जाना, उन पंडित जी के प्रवचन ना सुनना, जो तत्व की बात बताते हैं भाई साहब उधर ना जाना, तुम किसी की ना सुनना, वहाँ तुम्हारे हित की चर्चा चल रही है। एक बार गुरुदेव श्री की जो चर्चा सुन लेता था, फिर भाई साहब वो वहीं का हो जाता था। विरोधी लोग जाते थे और उनसे पूछने के लिए कि आप ऐसा क्यों कहते हो, फिर वो लौट के नहीं आता था। जादू की छड़ी। क्या भाई साहब देखा आपने गुरुदेव श्री का कमाल है? गुरुदेव श्री का कितने लोगों ने विरोध किया, दिगंबर समाज ने कितना विरोध किया। अरे भाई कोई श्वेतांबर से दिगंबर धर्म अपना रहा है, ये तो लौकिक व्यवहार है कि उसे भाई साहब उसे आप अपनाइए, लेकिन अपनाया तो है नहीं, उल्टे कायसों में विरोध और करने लगे। उनके पास जो जाते थे वे सब पूज्य गुरुदेव श्री के हो जाते थे, क्योंकि वे सब अपने सब आत्मा है ना, सब भगवान आत्मा है ना, वे सबको भगवान आत्मा देखते थे ना, किसी को विरोधी नहीं देखते थे। समझ में आया? वे सब जाके वहीं हो जाते। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं जहाँ तत्व की बात चल रही है, दुनिया कुछ भी कहे तुम भाई साहब उनका ना सुनना। अरे जो अपने भगवान आत्मा की बात सुनाता है उसकी बात जरूर सुनना, क्योंकि वो तुम्हारे हित की बात बताएगा कि तुम्हारी आत्मा में सुख शांति भरी हुई है, तुम इधर उधर मत घूमो, तुम निर्णय करके देखो। प्रभु ने बताई है, हरिहर परमात्मा ने बताई है। इसीलिए इस बोल में हमें यही शिक्षा दी जा रही है। क्या है जो निहाल भाई सोमानी जो कहते थे, क्या कहते थे? आसन जमा कर बैठ जा, यानी उसका मतलब क्या था? ध्रुव आसन लगा कर बैठ जा। बैठने वाली पर्याय है, और ध्रुव जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो तीनों काल विद्यमान है। पर्याय का धर्म क्या है भाई साहब? द्रव्य के साथ में रहने का है। जैसे लौकिक में पत्नी का धर्म क्या है? पति के साथ में रहना। अरे बोलो। पति के साथ में। लौकिक में स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति के साथ में रहना। अपने पति के साथ में रहना तो सुरक्षित है, और इधर उधर जाएगी तो तू किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसे ही पर्याय का धर्म ये है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना, ये उसका धर्म है।
और इधर उधर जाएगी तो 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे। पढ़ ही रहे, समझ में आया? पढ़ ही रहे हैं। अगर उस पर्याय को सुखी होना है तो अंदर जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थिर वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनंत गुणों के गोडाउंस वाला है, तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक और पर्याय से भी भिन्न, अरे गुण भेदों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति ये स्वरूप है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। ऐसा मार्ग है भाई साहब। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। क्या है? प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में भाई साहब समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद भीतराग दशा को बढ़ाते चलो, यही मोक्ष मार्ग है। मार्ग में भाई साहब नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रागादिक होते हैं, सबको डाल दो परिधि खाते में, तुम तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हो, ये हमें ज्ञानी सिखाते हैं। इस प्रकार से सुंदर बोल के भाव को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भगवान इसमें यही कहना चाहते हैं कि जगत में अगर कोई सुख शांति वाली वस्तु है तो वह चैतन्य वस्तु है, तीनों काल सिद्ध परमात्मा जैसी है। इसीलिए ज्ञानियों ने उस चैतन्य वस्तु को समझकर उसमें अपनापन स्थापित करके निरंतर वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के रसा स्वादन में लगी रहती है। हमारा आपका सबका यही कर्तव्य है कि अनादि काल से हम हैं तो आत्मा, लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में दुख चल रहा है। 4 गतियाँ 84 लाख योनियों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। हमें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को समझकर अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रमण कराना यह प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। इस प्रकार से इस बोल को मैं पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9वां नमो कर मंत्र। बोलो त्वत्संग दिलवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी